जब समस्त दिशाएं पवित्र हो जाती है और आकाश से पुण्य की वर्षा होने लगती है। आज वही दिन है जिसे शास्त्रों में कामिका एकादशी कहा गया है। एक ऐसी दिव्य तिथि जो समस्त पापों का नाश करती है, जीवन में शांति और प्रभु के समीपता का वरदान देती है। आज है सावन मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी और आप सभी को कामिका एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्ण। प्रिय श्रोताओं, आज हम वंदन करते हैं गारस माता को, जो व्रत की प्रेरणा है, जो भक्ति की राह है, जो मनुष्य को श्री हरि की शरण में लाकर पूर्व जन्मों के बंधन से मुक्त कर देती है और स्वर्ग को ले जाती है। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, राजन, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कामिका एकादशी की वह पुण्यमय कथा जो देवताओं द्वारा भी वंदनीय है। तो आइए प्रिय श्रोताओं, प्रभु श्री हरि के उपेंद्र स्वरूप ग्यारस माता की वंदना और श्री कृष्ण के श्री मुख से निकली इस पावन कथा में हम अपने मन, वचन और आत्मा को अर्पित करें। श्री पद्म पुराण में वर्णित कामिका एकादशी की कथा के अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा है, गोविंद वासुदेव, आपको नमस्कार है। श्रावण के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? अब कृपया उसका भी वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण बोले, राजन सुनो, मैं तुम्हें एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाता हूँ, जिसे पूर्व समय में ब्रह्मा जी ने नारद जी के पूछने पर कहा था। नारद जी ने प्रश्न किया कि भगवन कमलासन, मैं आपसे ये सुनना चाहता हूँ कि श्रावण के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके कौन से देवता हैं और उससे कौन सा पुण्य मिलता है? प्रभु ये सब बताइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं संपूर्ण लोकों के हित की इच्छा से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम कामिका है। उसके स्मरण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। उस दिन श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल मिलता है वो गंगा, काशी, नैमिषारण्य तथा पुष्कर क्षेत्र में भी सुलभ नहीं है। सिंह राशि के बृहस्पति होने पर तथा व्यतिपात और दंड योग में गोदावरी स्नान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से भी मिलता है। जो समुद्र और वन सहित समूची पृथ्वी का दान करता है और जो कामिका एकादशी का व्रत करता है, वे दोनों समान फल के भागी माने गए हैं। जो बाई हुई गाय को अन्यान्य सामग्रियों सहित दान करता है, उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है, वही कामिका का व्रत करने वाले को मिलता है। जो नरश्रेष्ठ श्रावण मास में भगवान श्रीधर का पूजन करता है, उसके द्वारा गंधर्वों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। आठ पाप भेरू मनुष्यों को यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करके कामिका एकादशी के दिन श्री हरि का पूजन करना चाहिए। जो पाप रूपी पंख से भरे हुए संसार समुद्र में डूब रहे हैं, उनका उद्धार करने के लिए कामिका का व्रत सबसे उत्तम है। अध्यात्म विद्या परायण पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है, उससे बहुत अधिक फल कामिका व्रत का सेवन करने वालों को मिलता है। कामिका एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य रात्रि में जागरण करके ना तो भी भयंकर यमराज का दर्शन करता है और ना ही कभी दुर्गति में पड़ता है। लाल मणि, मोती, वैदूर्य और मूंगे आदि से पूजित होकर भी भगवान विष्णु वैसे संतुष्ट नहीं होते जैसे तुलसी दल से पूजित होने पर होते हैं। जिसने तुलसी की मंजरियों से श्री केशव का पूजन कर लिया है, उसके जन्म भर का पाप निश्चय ही नष्ट हो जाता है। जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती है, स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाती है, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती है, जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती है, आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है। उस तुलसी देवी को नमस्कार है। जो मनुष्य एकादशी को दिन-रात दीप दान करता है, उसके पुण्यों की संख्या स्वयं चित्रगुप्त महाराज भी नहीं जानते। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिसका दीपक जलता है, उसके पितर स्वर्ग लोक में स्थित होकर अमृतपान से तृप्त होते हैं। घी अथवा तिल के तेल से दीपक जलाकर मनुष्य देह त्यागने के बाद करोड़ों दीपों से पूजित होकर स्वर्ग लोक को जाता है।
श्री कृष्णा कहते हैं, हे युधिष्ठिर, मैंने तुम्हारे सामने कामिका एकादशी की कथा का वर्णन किया। कामिका एकादशी सब कष्टों को दूर करने वाली है। आत्म मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत जरूर रहना चाहिए। कृष्णाय वासुदेवाय नमः। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। उसके पुण्यों की संख्या स्वयं चित्रगुप्त महाराज भी नहीं जानते। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिसका दीपक जलता है, उसके पितर स्वर्ग लोक में स्थित होकर अमृतपान से तृप्त होते हैं। घी अथवा तिल के तेल से दीपक जलाकर मनुष्य देह त्यागने के बाद करोड़ों दीपों से पूजित होकर स्वर्ग लोक को जाता है। श्री कृष्णा कहते हैं, हे युधिष्ठिर, मैंने तुम्हारे सामने कामिका एकादशी की कथा का वर्णन किया। कामिका एकादशी सब कष्टों को दूर करने वाली है। आत्म मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत जरूर रहना चाहिए। कृष्णाय वासुदेवाय नमः। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।